लो जी भाई लोग। यार आई लव टेस्ट क्रिकेट। इंडिया ने फॉलो ऑन बचा लिया भाई साहब। गाबा टेस्ट के चौथे दिन डे एंड के ऊपर बारिश, बैड लाइट, प्ले ज़रा जल्दी थोड़ा ख़त्म हो गया। 252 फॉर 9 टीम इंडिया का स्कोर है। और पूरी इनिंग एक तरफ, पूरी इंडिया की इनिंग एक तरफ, आकाशदीप का भाई साहब पैट कमिंस को सेकंड ईयर में मारा हुआ छक्का एक तरफ। वो कमेंटेटर्स हैरान थे कि आकाशदीप ने छक्का मारा पैट कमिंस को जो कि सेकंड ईयर में जाकर गिरा। मैं इधर हंस के पागल हो रहा। मैं गए ओए आकाशिया मन गया हूं आउट। मैं यार मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि यार ये किसी तरीके से फॉलो ऑन बचा लेंगे, क्योंकि जो इनकी बैटिंग की हालत चल रही थी ना वो आपके सामने ही है यार। मतलब 100 से नीचे 70-75 पर आपका अगर 5 विकेट गिर गए हों, आपने 250 करना है, फॉलो ऑन बचाना है, कितने % चांसेस होते हैं यार, खुद सोचो ना। लेकिन यार वो बचा गए हैं फॉलो ऑन टीम इंडिया वाले। वो ये जो उन्होंने फॉलो ऑन बचाया है ना, ये बेसिकली उन्होंने ये टेस्ट मैच बचाया है। टीम इंडिया फॉलो ऑन हो जाती ना, टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच में तो मक्कू ठप्पा गया था। वो पक्के हारे हुए थे यहाँ से। वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या ये ड्रॉ हो जाएगा। टीम इंडिया के वो जिसे कहते हैं जीतने के चांसेस तो 0% हो गए थे ना कल ही इस टेस्ट मैच में। अब सिनेरियो ये है कि फॉलो ऑन बचाना था, फिर फॉलो ऑन ज़ाहिर बात है बचाना है, तो फिर इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग करने आना पड़ेगा, तो 1-2 घंटे तो उसमें निकल ही जाती है ना। तो वो सारा सिनेरियो, वो कैलकुलेशन वो दिमाग में थी। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, 70-75 पे 5 आउट। तो खैर वो जनाब, लेकिन जडेजा, केएल राहुल, बुमराह, आकाशदीप, इन 4 ने ना फॉलो ऑन बचाया टीम इंडिया के लिए। बाकी जो 7 थे ना, वो थे ना थे एक बराबर। आज जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई तो उस टाइम पे रोहित शर्मा जल्दी निकल गए। पैट कम 10 की, रोहित शर्मा ने सिर्फ 10 रन किए कमिंस की गेंद के ऊपर, कॉर्ड बैंड हो गए। वही आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था, रोहित खेलने गए, बाहरी किनारा लगा, सीधा कैरी के हाथ में कैच। रोहित छोड़ भी सकते थे ये गेंद, लेकिन जब आपकी फॉर्म ही ना हो, ऑफ स्टंप का पता ही ना चल रहा हो किधर खड़ी है किधर नहीं, आप यही होते हैं कि यार थोड़ा बल्ले से कोई थोड़ा खेल लूँ ताकि ज़रा कुछ समझ आ जाए। लेकिन साथ ये भी तो है ना कि आप अगर ये देखें कि आप अगर गेंदें छोड़ेंगे तो भी आपकी आई सेट ही होती है ना। केएल राहुल ने भी तो यही किया, जडेजा ने भी तो यही किया। इन दोनों ने मल्टीपल गेंदें छोड़ी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। और केएल राहुल पैर भी निकाल रहा था, बल्ला भी लेकर आ रहा था। द मोमेंट उसे पता लगता था ना कि भाई ये गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है, उसका बल्ला उसके टांग के पीछे आ जाता था। इतनी कोई नेक्स्ट लेवल की केएल राहुल की डिफेंसिव टेक्निक थी ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदों को, वो छोड़ता गया। उसने कहा बढ़ जाओ भाई जी, मैं अगर खेल गया ना ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली गेंद, मेरी शादी फारग हो जानी है। उसके लिए तो सिंपल इतना सा वो था। उसने सोचा था सुनील शेट्टी पापा ने ना ठुड मार के घर से निकाल देना, नहीं तो बस उसने कोई नहीं खेली। 84 किए हैं केएल राहुल ने, आउटस्टैंडिंग इनिंग। बेचारा यार सेंचुरी डिजर्व करता था, लेकिन उस कमबख्त मारे का कैच ऐसा पकड़ गया ना स्मिथ। आपको क्या बताऊं, आपने स्मिथ का कैच देखा जो उसने केएल राहुल का किया नेथन लाइन की गेंद के ऊपर। मतलब बॉल पड़ा है, केएल राहुल खेलने गया है, आउटसाइड एज लगा है, स्मिथ इधर आया है लेफ्ट साइड पे अपने पहले, और फिर उसने क्लच कर लिया उधर से कड़क। कहीं यार हद हो गया, बेचारा यार सेंचुरी डिजर्व करता था। 84 रन के ऊपर आउटस्टैंडिंग कैच। मिच मार्श ने कल पकड़ा शुभमन गिल का, फिर आज जनाब स्मिथ ने बाय द वे केएल राहुल का आते साथ ही कैच एक ड्रॉप कर दिया था पैट कमिंस की गेंद के ऊपर, आसान सा स्लिप्स में। तो वो जिसे कहते हैं कि उसकी टेक्निकली समझो तो उसकी फिरौती भरी है। ये जो कैच पकड़ा है स्मिथ ने, आसान सा ड्रॉप कर दिया और ये वाला ब्लाइंडर पकड़ लिया। अच्छा, ये पार्ट जो जडेजा और केएल राहुल की पार्टनरशिप थी ना, ये सर थी 67 रन की 115 बॉल्स के ऊपर, 115 गेंदों के ऊपर। ये बहुत क्रूशल पार्टनरशिप थी चौथे दिन, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप। इन टर्म्स ऑफ रन्स ये हाईएस्ट है आज के दिन की, 67 रन की। उसके बाद रेड्डी आया, रेड्डी ने 16 रन किए 61 बॉल्स के ऊपर, वो खड़ा रहा। उसने भी फुल टाइम जिसे कहते हैं ना डिफेंसिव टेक्निक अपनाई हुई थी, क्योंकि दूसरे एंड से जडेजा जो है ना वो रन्स निकाल रहा था। जडेजा और रेड्डी की जो पार्टनरशिप है वो लगी 53 रन की 104 गेंदों के ऊपर,
ठीक हो गया। इससे आप अंदाज़ा लगाएं किस हिसाब से ये खेले हैं। 50 रन की ये भी पार्टनरशिप, और रेडी ठीक खेल रहा था, बस वो पैट कमिंस का एक उठा हुआ छोटा गेंद उसको पड़ा, वो खेल डिफेंस करने गया, लेकिन वो बस ना इनसाइड एज होके ना वो बेचारा बोल्ड हो गया। वो बस उठा, वो क्रैक में किसी में पड़ा होगा गेंद, क्योंकि क्रैक्स खुल रहे हैं चौथे दिन। आज आपने देखा ना पैट कमिंस के कुछ गेंद जो हैं वो बड़े उछले हैं। वो जडेजा की एक जिसे कहते हैं गेंद उछल के उसके बिल्कुल बैट के शोल्डर पे लग के पीछे डीप थर्ड मैन के ऊपर चौका हो गया। तो वो ये भी थोड़ा सा ना गेंद ज़्यादा बाउंस कर गया, रेडी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना बाउंस, तो इसी वजह से वो बेचारा उसको डिफेंसिव खेलने गया, लेकिन वो मुश्किल बड़ी ऑड सी पोजीशन में वो हो गया था, तो इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हो गया। अच्छा जी, ये पार्टनरशिप हुई। उसके बाद सिराज आया, सिराज ने एक ही रन किया 11 गेंदों के ऊपर। और सिराज की बैटिंग को, अच्छा मैं सिराज, बुमराह और आकाशदीप की बैटिंग को देखूँ ना, तो सिराज को नंबर 11 के ऊपर आना चाहिए, सिराज को ही ऊपर भेज देते हैं। सिराज को नीचे भेजो भाई, सिराज का कोई काम नहीं है, सिराज नीचे खेले। ये दोनों ज़्यादा बेहतर बैटिंग करते हुए नजर आए हैं मुझे। अच्छा, सिराज के आउट होने के बाद जो अगली विकेट गिरी वो थी जडेजा की। जडेजा की इनिंग आउटस्टैंडिंग थी, 77 रन किए 123 गेंदों के ऊपर, 7 चौके 1 छक्का, ड्राइव बड़े अच्छे मारे, कट शॉट्स बड़े अच्छे मारे। नेथन लाइन को उसने जो न्यूट्रलाइज किया ना, आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। उसको फुल टांग निकाल कर खेला है, उसको बिल्कुल बैकफुट पे जाकर खेला है, डिफेंस किया है उसको ज़्यादातर, उसको नहीं विकेट लेने दी, उसको नहीं कॉन्फिडेंस पकड़ने दिया जडेजा ने, उसी को छक्का भी मारा स्ट्रेट का। जडेजा का सिर्फ प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आया, वो मैंने जडेजा से रिलेटेड जो एक वीडियो किया उसमें भी बताया था कि वो ना टेल एंडर के साथ बैटिंग ना जडेजा को नहीं समझ में आ रही थी। उसको नहीं आइडिया हो रहा था कि यार मैंने खुद कितने गेंद खेलने हैं और टेल एंडर को कितने गेंद खिलाने हैं। सिराज हो गया, बुमराह हो गया, इन्हीं दोनों के साथ उसने बैटिंग की है ना, तो वो नहीं उसको आइडिया हो रहा था। जडेजा खुद भी ना उसी चीज़ की भेंट चढ़ गया। सिराज के आउट होने के इमीडिएट बाद ना 213 रन के ऊपर जडेजा की विकेट गिरी। पैट कमिंस का एक छोटा गेंद, ठीक है, उल्टे शोल्डर की तरफ, जडेजा ने उसको नीचे रखने की कोशिश की, मतलब मारा शॉट, लेकिन वो लेग साइड के ऊपर मिच मार्श ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ लिया। और पैट कमिंस को कैप्टनसी के 10/10 नंबर उसने फील्ड ही इस तरह सेट की हुई थी। 2 उसने पीछे ऑफ साइड के ऊपर खड़े किए हुए थे, थर्ड मैन वाली साइड पे डीप, 3 उसने लेग साइड के ऊपर, ये स्केयर लेग, फाइन लेग, डीप फाइन लेग, और इस तरफ उसने 3 खड़े किए हुए थे। और वो कर पीछे ही रहा था गेंद जडेजा को कि भाई आपको सिंगल लेना है ना, अगला ओवर पूरा फेस करना है, तो आप पुल शॉट ही मारो, ठीक है। जडेजा ने उससे पिछली गेंद के ऊपर जिसे कहते हैं वो अपर कट सा मारने की कोशिश की, नहीं लगा। ये लास्ट बॉल थी 66 ओवर की, उसके ऊपर जडेजा ने लेग साइड के ऊपर खेला, लेकिन एक तो वो बॉल जिसे कहते हैं उल्टे हाथ की तरफ ज़्यादा था, लेफ़्ट शोल्डर की तरफ ज़्यादा, फिर ऊपर से उठ भी रहा था, तो जडेजा ने किया, लेकिन वो थोड़ा सा एरियल चला गया। मिच मार्श बाउंड्री लाइन से 15 से 20 मीटर आगे खड़ा था। आप फील्ड प्लेसमेंट चेक करें ज़रा कमिंस की, कि उसने स्पेसिफिकली स्क्वायर लेग के ऊपर इसको खड़ा किया हुआ था 15 से 20 मीटर आगे बाउंड्री के, और फिर भी मिच मार्श को थोड़ा भाग कर आना पड़ा, और बिल्कुल उसने ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर वो कैच उठाया। आउटस्टैंडिंग कैच, बेहतरीन कैच। इस दूश को इस तरह के बंदा कैचेस देते हुए देखता है ना, बंदा कहता है यार ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। मिच मार्श का साइज़ देखो, उसका कद काठी देखो, और वो कैचेस जो पकड़ा होता है, कल जो उसने शुभमन गिल का कैच पकड़ा है वो देखो आप ज़रा। सही है भाई, ये अलग ही लेवल का, पता नहीं कौन सा बनास्पति घी खाते हैं भाई। खैर, अब जी ये 9 विकेटें गिर गई थी 213 रन के ऊपर। फॉलो ऑन से बचाने के लिए कितने चाहिए थे? 245। ऑलमोस्ट सर्टन था कि भाई ये फॉलो ऑन हो गया है। बुमराह के साथ बैटिंग करने आया आकाशदीप। MRF का स्टिकर लगा बल्ला चुके, जो विराट कोहली ने उसको गिफ्ट किया है, वो उसी बैट से बैटिंग करता है। विराट कोहली ने जब से उसको गिफ्ट किया ना, वो कहता है भैंस यहाँ अपने बैट्स का खर्चा बचाओ, ये कोहली भैया ने बैट दिया ना, इसी से बैटिंग करेंगे। इन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई है 39 रन की 54 बॉल्स पे, लास्ट विकेट पार्टनरशिप, और अभी खेल रहे हैं भाई वे दोनों। आप अंदाज़ा करें, अभी ये दोनों खेल रहे हैं, वो बैड लाइट हो गई, ज़रा जल्दी स्टम्प्स हो गई, तो ये दोनों 39 रन की पार्टनरशिप लगाकर बचा गए। इन्होंने बचा लिया फॉलो ऑन। सबसे क्रूशल पार्टनरशिप इन दोनों की आई ये 39 रन की। आकाशदीप ने 27 रन किए हैं 31 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। और जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहे हैं जनाब 10 रन के ऊपर 27 गेंदें खेलकर। 4 विकेट पैट कमिंस ने लिए हैं,
3 विकेट्स मिचेल स्टार्क ने लिए हैं, 1 विकेट हेजलवुड ने लिया है, 1 विकेट नेथन लाइन ने लिया है। हेजलवुड का बता दूं कि उसने आज सिर्फ 1 ओवर किया और उसके बाद वो बैट चला गया था और उसके बाद वो वापस कोई नहीं आया। तो इस टेस्ट मैच में तो उसका दोबारा बॉलिंग करना मुझे तो नहीं नज़र आ रहा उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी। अब अगले 2 टेस्ट मैचेस में वो अवेलेबल होता है या नहीं, लेट्स सी। बट जो जिसे कहते हैं कि men who stole the show, बुमराह एंड आकाशदीप, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। उनको यार आप आकाशदीप ने 4 रन जब रह गए थे ना, जिसे कहते हैं फॉलो ऑन से बचने के लिए, आकाशदीप ने पैट कमिंस को एक अपर कट खेला है, स्लिप्स के ऊपर से होता हुआ वो चौका गया, फॉलो ऑन बच गया। उस मोमेंट पे ना जो इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर दिखाया गया ना रिएक्शन, उसी से पता चल जाता है कि अंदर कितना टेंस माहौल था। गौतम गंभीर बैठा हुआ है साथ, विराट कोहली बैठा हुआ है पीछे, रोहित शर्मा बैठा हुआ है। गौतम गंभीर को तो एकदम जैसे बिजली का झटका नहीं लगता कि इस तरह करके उसने किया कि बच गए, फॉलो ऑन बच गए। विराट कोहली भी एनिमेटेड था पीछे, रोहित शर्मा तो है ही ढीला डाला ना हो गया चलो। बाकी सारे खुश थे। ये जब डे एंड हुआ है, ये दोनों नीचे वापस गए हैं पवेलियन की तरफ, पूरी इंडियन टीम नीचे खड़ी थी इन दोनों को सर जिसे कहते हैं रिसीव करने। ऐसा रिसेप्शन दिया क्योंकि पता था ये दोनों क्या करके आए हैं। मैंने बताया ना, ये 39 रन्स नहीं है उस्ताद, ये बुनियादी तौर पर मैच सेव हुआ है। इन 40 रन्स ने मोटा मोटा इंडिया के लिए मैच सेव कर दिया। इंडिया फॉलो ऑन हो जाता, देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस कि इंडिया ये टेस्ट मैच बचा जाता। चांस ही कोई नहीं था इंडिया का। फॉलो ऑन बचाते तो ही मैच बचना था, और वो बुमराह और वो बचा गए हैं। वरना वैसे लानत भेजे बाकी ऊपर की सारी बैटिंग लाइनअप पर, पहले 5 के ऊपर, कि वो बॉलिंग में वो गरीब का बच्चा 6-6 विकेटें ले, बैटिंग भी वही आकर करे हैं। आकाशदीप बॉलिंग भी इतनी करे, बैटिंग भी वही आकर करे। और दूसरा एक और चीज़ ये कि जडेजा ने भी वही बात साबित की है, केएल राहुल ने भी वही बात साबित की है, आपने नई कोकोबूरा की गेंद को 20, 25, 30 ओवर पुराना करना है। खाकर करो जिस्म के ऊपर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप छोड़ के करो, ठीक है, फूंके मार के करो, कोई दम दरूद करके करो, कोई मंत्र पढ़ के करो, ठीक है, वो एक होता है हनुमान चालीसा पढ़ के करो, जो मर्जी करके करो। आपने भाईजान 25-30 ओवर इस गेंद को पुराना करना है, उसके बाद बैटिंग आसान हो जाती है इस गेंद के ऊपर। जडेजा ने साबित किया, केएल राहुल ने साबित किया, ये चीज ऊपर वाले उनको नहीं नजर आ रही। पिछली 6 इनिंग्स में मैं एक स्टैट देख रहा था, टीम इंडिया ने पिछली 6 इनिंग्स में, कैन यू बिलीव इट, मतलब ये जो इनके न्यूजीलैंड से ऑनवर्ड्स, भाई ये पहली इनिंग में 50 ओवर्स नहीं खेल पा रहे भाई। वो कौन सी टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो कि तुमसे 50 ओवर्स नहीं खेले जा रहे। तुम्हारे नाम देखो, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, खुदा का खौफ करो 50 ओवर नहीं निकाल पा रहे यार तुम लोग। तो ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए ना। और ये तो अब आपको कंफर्म पता लग गया, आपने 25-30 ओवर इस गेंद को पुराना किया, उसके बाद बैटिंग आसान हो जाएगी आपके लिए। तो खुदा खौफी करो, वो तो कम से कम कर लो। आते साथ ही पता नहीं क्या नबेड़ने के चक्रों में होते हो। ठीक है, यू आर गुड प्लेयर्स, यू आर गुड बैटर्स, बट आप वो महानता के उस लेवल पर नहीं है बिल्कुल कि आप आते साथ ही दड़ाज। ये स्पोर्ट्स नहीं चल रही भाई, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्रिकेट इंटरनेशनल चल रही है। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा सा जरा दिमाग की नसें खोलो यार, किधर फंसा के बैठे हुए हो अपना दिमाग। जडेजा से सीखो कैसे बैटिंग करनी है, आकाशदीप से सीखो। वो जैसे ही उसने वो चौका मारा, फॉलो ऑन का वो टंटना खत्म हुआ, अगले ने भाई साहब चुक्का पैट कमिंस को सेकंड ईयर के अंदर, ऐसा बम्बास्टिक छक्का, मतलब ऐसा तो ट्रेविस हेड ने नहीं मारा भाई इस पूरे मैच में, ऐसा छक्का लगा ही नहीं है। इतना बाटा छक्का मारा है उसने यार। तो वो फिर जारी बात है कि आपने फॉलो ऑन बचाया, 39 रन की पार्टनरशिप आपकी, आप हीरो हैं भाई इस टाइम पूरे इंडिया के, तो आपका छक्का मारना तो बनता है। तो यार ये चीज़ें करो। और प्लस ज़ाहिर बात है यार 70-75 ओवर हो चुके हैं, तो वो बॉलिंग लाइनअप भी ऑब्वियसली वो थक जाती है। 74.5 ओवर्स हुए आज के दिन में, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है ना, वो भी थके हुए थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी है कि ये भी एडवांटेज मिल गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उनका जो क्रेडिट है ना, वो नहीं किसी को खाने दूंगा। ये ठीक है, ये थक गए थे, इसमें कोई शक नहीं है, बट स्टिल वो बाउंसर पे बाउंसर मार रहे थे, तो क्रेडिट इन दोनों को जाता है। वो अपनी जगह बात ठीक है कि हेजलवुड का जाना उनको डेंट पड़ा,
अच्छा उनको वो जारी बात है पैट कमिंस स्टार्क बॉलिंग कर कर थके हुए थे, वो भी थोड़ा सा था, लेकिन वो अपनी तरफ से फुल एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे थे। तो फुल क्रेडिट टू बुमराह एंड आकाशदीप के जिन्होंने एंड पर 11वें नंबर पर आकर, ये आकाशदीप का बाय द वे हाईएस्ट टेस्ट वो स्कोर है 27 का। इससे पहले आकाशदीप का इतना टोटल नहीं है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, तो उसकी बेस्ट टेस्ट इनिंग्स हो गई है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। आप जो भी रिकॉर्ड या स्टैट्स के हिसाब से देख लें, तो वो बॉलर्स का थका हुआ होना भी एक फैक्टर था। बट यार फुल मार्क्स टू केएल राहुल, फुल मार्क्स टू रविंद्र जडेजा, फुल मार्क्स टू जसप्रीत बुमराह, फुल मार्क्स टू आकाशदीप। इन चार ने फॉलो ऑन बचाया है टीम इंडिया का, इन चार ने गाबा टेस्ट बचाया है। फॉलो ऑन को तो मारे ना घंटे के ऊपर, इन चार ने बुनियादी तौर पर आपका ये पूरे का पूरा टेस्ट मैच बचा दिया है। और अगर आप ये टेस्ट मैच हार जाते तो अगले दो में ना आपके चांसेस 50% से नीचे आ जाते, क्योंकि आप प्रेशर आपके ऊपर आ जाता। आप एक जीते थे, वो अगले दो जीत कर अगले दो में जा रहे थे। तो ये आप ये समझ रहे हैं ना, ये जो क्या उसको कहेंगे कैलकुलेशन या फार्मूला, ये आप एक जीते लेकिन उसके बाद आप दो इकट्ठे आ रहे हैं और उसके बाद आखिरी दो में आप घुस रहे हैं, और वो आखिरी दो आपके लिए जीतना ज़रूरी है टू विन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो ये बहुत मैटर करता है। तो अब जाहिर बात है अब गाबा टेस्ट तो सामने सामने तो ड्रॉ ही होगा, अनलेस और अनटिल के कोई नवा कटाना ये बैटिंग लाइनअप खोल दे। बट इट वाज एन आउटस्टैंडिंग गेम ऑफ प्ले। आज मज़ा आया, और मोमेंट ऑफ द मैच तो मेरे लिए आकाशदीप का छक्का था, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्मिथ ने बड़ा जालिम किस्म का कैच किया, उसकी 4 विकेटें हैं पैट कमिंस की एंड ऑल दैट। ना 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 ना, आकाशदीप ने जो छक्का ठोका है ना भाई, ओहो उसका कोई मुकाबला नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।